ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद और एंकर पर्सन खावर घुमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खावर भाई, सबसे पहले नया साल आपको बहुत मुबारक हो। आपसे हमारी बात हो रही है तो एक हफ्ते हमने सोचा है कि हम यही करते रहेंगे तो पहले तो बहुत बहुत नया साल मुबारक। अब दूसरा ये है कि ये 2 दिन पहले के स्टेटमेंट के शाम की तरह भागेंगे और फिर बांग्लादेश की तरह भागेंगे उनके लीडर्स की तरह, और आज जो है वो इतनी नरमी कि वो कह रहे हैं कि ही इज़ बिकम सॉफ्ट, ही इज़ अ चेंज्ड पर्सन। तो वो सारे हैरान नजर आए हुकूमती टीम। तो आपका इस पे आप भी हैरान हैं? जी मैं एक तो आपको भी बहुत बहुत नया साल मुबारक। देखें, सियासत के अंदर तो ये लिखी पड़ी बात है कि वीक इज ए लॉन्ग टाइम, तो एक हफ्ता भी काफी ज्यादा होता है। तो सियासत के अंदर तो एक लम्हा भी काफी ज्यादा होता है, एक लम्हे में चीजें बदल जाती हैं। और जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौजूदा हुकूमत का इकट्ठे बैठना मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर, यही एक बड़ी डेवलपमेंट है। जिस तरह कल भी उन्होंने बताया इरफान सिद्दीकी साहब ने कि मुज़ाकरात का जारी रहना ही जो है यही इस बात की ये दलील है कि बात आगे बढ़ रही है। देखिए, जो हकीकत है ऑन ग्राउंड सदी साहब और सदर साहिबा, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक सियासी लड़ाई है। अगर किसी को अगर ये मिसपरसेप्शन है कि जी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदगी नहीं है, तो उनकी मौजूदगी के होते हुए अगर हम उनको बगैर गिने ही पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को चला लें तो ये भी बात नहीं हो सकती। अच्छा। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ये सोचना शुरू कर दें कि जी इस वक्त जो निज़ाम हुकूमत के अंदर जो पार्टीज मौजूद हैं उनको बिल्कुल हम कोई लिफ्ट नहीं करवाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। सियासत के अंदर जाहिर है आपको कोई 2 सुनानी पड़ती हैं, एक सुननी पड़ती है, एट टाइम्स 2 सुननी पड़ती हैं। और जाहिर है खावर, ये जो टाइम दिया है तहरीक इंसाफ ने, हामिद रजा कहते हैं 31 जनवरी तक मुज़ाकरात का हल नहीं निकलता तो फिर इस्लामाबाद का रुख करेंगे। ये बहुत कम टाइम नहीं है, मुज़ाकरात तो बड़ा टाइम लेते हैं। ये आपको लग रहा है जी जो डेवलपमेंट भी हो रही है वो भी बड़ी तेजी से हो रही है, सो क्या हम इससे टाइम बाउंड इसको कैसे करें? नहीं, वो इनिशियली उन्होंने एक डेडलाइन तो दी है। और मैं 2 दिन पहले राना सनावत साहब को भी सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जी वक्त मेरे ख्याल में कोई इतना कम नहीं है, वो जब 31 जनवरी तक की बात कर रहे हैं। तो अगर देखें, अगर 31 जनवरी तक मामला तो आगे बढ़ते हैं, अब जाहिर अगला दौर अगले हफ्ते होगा, नेक्स्ट वीक। सो मेरे ख्याल में अगर उसमें कोई 8-10 दिन 15 दिन आगे बढ़ाना भी पड़े तो बढ़ जाएंगे। वक्त की किल्लत का मेरे ख्याल में कोई सामना नहीं होगा। या ये डेडलाइन को सामने रखते हुए अगर ख्याल ये है कि मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है, लेकिन जाहिर है। तो इसके अंदर की डेट जो है वो 31 जनवरी है या 20 या 21 जनवरी? नहीं, मेरे ख्याल में 31 जनवरी है। और मुझे तो लग रहा है कि अगर फर्ज करें मामला बेहतरी तरफ गए तो फर्ज करें आपने 10 जो पॉइंट्स के ऊपर एग्री करना है तो उसमें 7-8 पे कर देते हैं और 2 बाकी रह जाते हैं, तो उसकी नोक पलक ठीक करने के लिए कोई हफ्ता 10 दिन, कोई 2 हफ्ते ज्यादा भी आपको चाहिए होंगे, तो वो दोनों तरफ मेरे ख्याल में वक्त दे देंगी। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है और देना चाहिए भी। और मेरे ख्याल में अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और जो मेरे पास इतलात हैं, जो खबर है वो यही है कि मुज़ाकरात के अंदर संजीदगी है। और जाहिर है मुज़ाकरात ऐसे ही नहीं हो रहे। खावर, आपकी इतलात से फिर हम फायदा उठाएं, क्योंकि खबरें तो हर तरह की आ रही हैं, सोशल मीडिया पे भी आ रही हैं, लेकिन ये भी आ रही है कि मुज़ाकरात तो और भी हो रहे हैं, कहीं और भी हो रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ है, कोई और भी मुज़ाकरात कर रहा है? मुलाकात का तज़किरा इस तरह के सवाल का जो जवाब है वो देने के लिए आप कोई तारीखी वाक़यात हैं उसका हवाला आप देते हैं। हमने देखा माजी करीब के अंदर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के जब मुज़ाकरात हुए, ज़ाहिर भी हमें कुछ पता चला लेकिन बैकग्राउंड में भी हो रहे थे। इसी तरह फिर ज़ाहिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है या PDM की जमातें हैं, उनके जो मुज़ाकरात हुए वो भी आपको पता ही है, जो भी मामला आगे बढ़े। तो कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बैकग्राउंड में नहीं कुछ चीजें होती, होमवर्क होता है, कोई एक दूसरे के साथ आइडियाज शेयर होते हैं, कहीं पे कुछ आपको कबूलियत का सिग्नल मिलता है तो फिर आगे मामला बढ़ते हैं। मैं दुआ करनी चाहिए और उम्मीद यही है कि तो इससे तो ताल्लुक नहीं है। आई मीन जिस पे डिस्कशन भी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ पॉलिटिकल शोज में हो रही है कि एक जानिब ये है कि कॉल आएगी और कहीं दूसरी जानिब ये है कि कहीं कॉल ना आ जाए, तो इससे जुड़ा है सिलसिला? नहीं, मेरे ख्याल में देखें, अगर फर्ज करें
کال کا جہاں تک تعلق ہے، اکثر لوگوں کا یہ خیال جو 20 جنوری کی بات ہو رہی ہے کہ جی 20 جنوری کے بعد معاملات بدل سکتے ہیں. دیکھیں ایک تو امریکہ نے اگر فرض کریں کوئی بات کرنی بھی ہے، ایسا تھوڑی ہے کہ صدر امریکہ نے ایک صبح کال کرنی ہے کہ جی میں بحیثیت صدر امریکہ یہ کال کر رہا ہوں، یہ سارے معاملات کام پر ہو جانے چاہیے پاکستان کے اندر. ظاہر ہے ماضی کے اندر بھی جو جس طرح معاملات ہوئے، درمیان میں کچھ لوگ پڑھتے ہیں، کوئی بات چیت چلتی ہے، کسی کا انڈائریکٹلی کہیں پہ کوئی انفلوئنس استعمال ہوتا ہے، اور امریکہ کا ظاہر ہے ایک اثر و رسوخ رہا ہے پاکستان کی سیاست کے اوپر، تو اس کو تو آپ نہیں جو ہے نکال سکتے، لیکن اچھے کی امید رکھنی چاہیے. اور بالکل جو عرفان صدیقی صاحب نے بات کی درست ہے کہ جی ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے بات کرنا اور اس کے اوپر راضی ہونا کہ جی بات جاری رہے گی، دلیل ہے کہ جی معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. تو مجھے اور آپ کو دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو بالکل حل نکلے. بالکل جی، ہم دعا گو ہیں. تھینک یو سو مچ گھمن صاحب فار بینگ ود اس.